नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को हम धर्मा सन्मार्ग परिवार की तरफ से। सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशियां ज़्यादा हो और तकलीफ़ें कम, धन दौलत की कमी ना हो। कम से कम इतना तो हो कि सही समय पर सही तरीके से चीज़ें प्राप्त कर सके। तो माँ लक्ष्मी की पूरे साल कृपा बरसती रहे, इसलिए ज्योतिष में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नए साल पर आप लेकर आते हैं तो सुख समृद्धि और आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भाग्य, सब कुछ आपका साथ देने लगता है। तो वास्तु टिप्स की बात करें तो धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस नए साल के पहले दिन कुछ खास चीज़ें हैं, उनको आप जरूर लेकर आएँ। वैसे तो बस अब आ ही चुका है नया साल और पहला दिन की बात ही अलग है, क्योंकि इस दिन तमाम तरह के लोग पिकनिक मनाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, घर में ही पार्टी करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती है। लेकिन कोरोना है तो थोड़ा ध्यान से संभल के। पर वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल शुरू होने के पहले घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जरूर लाइएगा, ताकि खुशहाली पूरे साल भर से, सुख समृद्धि पूरे साल भर से और धन छक कर आए। तो घर में लाने से बरकत होती है। तो पहली वस्तु जो आप अपने घर में लेकर आए तो आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और वो पहली वस्तु है ठोस चांदी का हाथी। तो नया साल शुरू होने के पहले आप चांदी का हाथी, वैसे देखिए चांदी का भी ला सकते हैं, अगर आप नहीं सक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको दुकान में स्टील का भी मिल जाएगा। छोटा सा हाथी ठोस लेकिन लेकर आइए, क्योंकि केतु का बुरा प्रभाव, राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है, इससे मुक्ति चांदी का हाथी ही दिलाता है। तो आप नौकरी व्यापार में उन्नति भी करने लगते हैं, क्योंकि हाथी रखने से घर में सुख शांति होती है और आकस्मिक रूप से बाधाएं, समस्याएं वो परेशान नहीं करती। दूसरी वस्तु है धातु का कछुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो वस्तु आपको बताएंगे सभी लाना है, कोई भी एक ले आइएगा अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पॉकेट देखकर। धातु का कछुआ, तो आप घर में एक धातु का छोटा सा कछुआ ले आए। बहुत सारे लोग मिट्टी का कछुआ, लकड़ी का कछुआ भी लाकर रख देते हैं, पर यह सही नहीं है। आप मिट्टी का या लकड़ी का मत लाइए, बस आप धातु का ले आइए, चाहे वो धातु चांदी हो, पीतल हो, कांसा हो, कोई बात नहीं। और इसको जब भी रखें आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक पानी भरे हुए बर्तन में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी और सुख समृद्धि आएगा। हर समय पानी चेंज करते रहिएगा, 8 दिन 15 दिन में, तो उत्तम रहेगा। तीसरी वस्तु है लाफिंग बुद्धा। वैसे तो आप कहेंगे ये हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगर उस धर्म को मानते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि रखने से बुरा नहीं होता। हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर रखिएगा, इससे धन की कमी नहीं होती और घर का हर व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। कहने का मतलब इतना सुकून होता है कि मुस्कुराहट उसके चेहरे से छीन ही नहीं सकती। स्वस्तिक, जो कि हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जाता है अगर चांदी का स्वस्तिक आप अपने घर में रखते हैं, अगर पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन रखेंगे कैसे? देखिए, जब स्वस्तिक अगर आप पूजा के लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो कोई भी एक प्लेट में उसको रखिएगा और स्वस्तिक हमेशा ही सीधा बना हो। उल्टा स्वस्तिक भूल कर भी आप मत रखिए, उसको सीधा रखिए, ये उल्टा स्वस्तिक है, ऐसे नहीं रखना। अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो गोल घेरा के अंदर स्वस्तिक हो, वही वाला लाइएगा और इस दिन आप धारण कर सकते हैं। खुला स्वस्तिक मत पहनिए, वरना इसकी ऊर्जा आप समेट नहीं पाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। इसलिए गोल घेरे के अंदर वाला स्वस्तिक पहने, चांदी का हो तो अच्छी बात। और आप अगर किसी और धातु का लाना चाहते हैं तो लाकर आप स्वस्तिक का निशान, क्योंकि स्वस्तिक को संस्कृत में सु और अस्थि से मिलकर चूंकि बना है, इसका मतलब होता है शुभ। तो घर परिवार में धन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होती है और पुराणों में स्वस्तिक को माँ लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतीक माना गया है। तो यकीनन जीवन में धन, सुख, बुद्धि सब आएगा। मोर का पंख, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ और चमत्कारिक भी है। मोर के पंख को भाग्यवर्धक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि मोर पंख जहाँ होता है वहाँ भाग्य के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और तमाम रुकावटें समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि शनिदेव, राहु केतु के बुरे प्रभाव से भी मोर का पंख आपकी रक्षा करता है। बस सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि आप ये नहीं कि ढेर सारा मोर पंख ले आए, नहीं, बल्कि एक लाइए या फिर 3 लाइए। जोड़े में मत लाइएगा, 1 या 3 लाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाकर अपने डाइनिंग एरिया में रखें। गोमती चक्र, भले ये साधारण सा पत्थर खूबसूरत सा दिखे, लेकिन गोमती नदी में मिलने के कारण इसको गोमती चक्र कहते हैं।
कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर के व्यक्ति को शत्रु बाधा, तंत्र बाधा परेशान नहीं करता। अगर आप गोमती चक्र लाकर एक स्टील की डिब्बी या प्लास्टिक का ही डिब्बा में सिंदूर डालकर उसमें गोमती चक्र रख दें, पीले कपड़े में लपेटकर उस डिब्बी को, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। और इसको आप हमेशा अपने तिजोरी में ही रखिएगा धन स्थान पर। माँ लक्ष्मी की चरण पादुका, अगर आपके लिए संभव हो तो छोटा सा एक चरण पादुका जरूर ले आइए और अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। कहते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी के चरण होते हैं वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं हो सकती। इसको विंड चाइम कहते हैं। हालांकि ये हमारे धर्म का नहीं है, लेकिन फिर भी घर के पूरब दिशा में लटका दें तो इसकी जो मधुर ध्वनि है निगेटिव ऊर्जा को दूर भगाती है। पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो जरूर घर में लगाइए लाकर। इससे पांचों दिशाओं से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा आएगी ही नहीं। अगर पहले से आपके घर में ऐसा तस्वीर है तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धनिया जरूर खरीद कर ले आइए और लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखें, उसमें पानी डालें, एक सिक्का रख दें। अगले दिन इस धनिया को निकाल कर घर की मिट्टी में बो दें और जो सिक्का है उसको संभाल कर अपने पर्स में रख लें, इसको खर्च मत कीजिएगा। ये धनिया का पेड़ उगने के बाद ये बताएगा कि पूरा साल कितना धन आएगा। वैसे थोड़ा सा सूखा धनिया भी आप अपने घर में पूर्व स्थान पर मिट्टी के बर्तन में रख दें तो घर में झगड़े लड़ाई विवाद नहीं होते हैं, पूरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लघु नारियल, मान्यता है कि लघु नारियल को अगर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखा जाए और अगले दीपावली तक इसको संभाल कर रखें तो माँ लक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है, स्थिर रखती है। और सिर्फ आप दीपावली के समय इसको आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा नारियल ला के तिजोरी में रख ले, पहले वाला नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। घर में धन, समृद्धि, बरकत बड़ी रहेगी। मोती शंख, वैसे तो ज़्यादातर लोगों के घरों में मोती शंख होता है। इसमें चावल के दाने डालकर इसको सिद्ध करके स्थापित कर देते हैं सफ़ेद कपड़े में लपेटकर। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख दोनों ही अलग है, दोनों का महत्व अलग होता है। लेकिन मोती शंख अगर आप लाकर अपने धन स्थान पर रखते हैं पूजा पाठ कर कर सफ़ेद कपड़े में लपेट कर, तो आपका व्यापार भी बढ़ता है, धन का भंडार बढ़ता जाता है और धन की कमी कभी नहीं होती। तोता, वास्तु कहता है कि घर के उत्तर दिशा में अगर तोते की तस्वीर, पोस्टर या कैलेंडर आप लटकाएं तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तोता प्रेम का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है। तो तोता सौभाग्य का प्रतीक, इसलिए घर में बीमारियां, डिप्रेशन, निराशा, गरीबी ये सभी चीज़ें नहीं परेशान करती। और तोता घर में अगर रखें तो इसके फ़ायदे आपको क्विक मिलते हैं, क्योंकि जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाती है। और सबसे अंत में आपके घर में ज़रूर होगा मनी प्लांट, नहीं है तो ले आइए, क्योंकि नए साल का मौका है। घर में किसी भी तरह आप अगर लाकर मनी प्लांट लगाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। वैसे कहा जाता है कि मनी प्लांट खरीद कर नहीं लगाना चाहिए, कहीं और से लेकर आएँ चुपके से और लगाएं तो ज़्यादा बरकत देता है। वैसे ये आपके ऊपर है, क्योंकि सच तो यही है कि खरीद कर न लाकर अगर कहीं और से आप चुपके से ले आते हैं और लगा लेते हैं, ये ज़्यादा बरकत देता है। वैसे आप तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है, ठंड का मौसम हो सकता है ख़राब हो रहा हो, तो एक नया भी लाकर लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सभी चीज़ें आपके घर में होना न केवल आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है बल्कि जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। बहुत सिंपल है, पर नए साल के पहले दिन इन चीज़ों में से 10 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़, या आप चाहें तो 2, 4, 5 चीज़ भी ला सकते हैं, लाकर आप रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ भी बढ़ाएगा, धन भी देगा, मुश्किलों को दूर रखेगा और जो चेहरे पर आपकी एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है वो कायम रहेगी। लेकिन उसके लिए एक और प्रयोग करना होगा, और वो है अशोक का पेड़। अशोक का मतलब है शोक हरने वाला। माँ सीता भी इसी पेड़ के नीचे थी और उनका दुख दूर हुआ था। आपने हमेशा ही देखा होगा पार्क में, बड़े बड़े महल के बाहर में, क्योंकि ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जीवन के दुख को, शोक को हर लेता है। वैसे आप मोरपंखी का पौधा भी लगा सकते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, लेकिन मोरपंखी का पौधा हमेशा जोड़े में ही लगाया जाता है। अगर एक सूख भी जाए तो तुरंत लाके दूसरा लगाइए और सूखा हुआ तुरंत घर से बाहर निकालें, फिर देखिए पूरा साल कैसे खुशियों में बदल जाता है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।